जय हिंद फ्रेंड्स, मैं अजय राठौड़ आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर। जो हम टॉपिक देखने वाले हैं आज, उसका नाम है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके, चैप्टर नंबर 6 का वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन या फिर एमसीक्यू आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं या फिर देखने को मिलेंगे। सर, व्हाट इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन? सिर्फ वर्ड आप समझिए। इंक्रीजिंग मतलब इंक्रीज हो रहा है, कोई फंक्शन है जो इंक्रीज हो रहा है। डिक्रीजिंग डिक्रीज हो रहा है। ओके, सिंपल वर्ड। लेकिन बाय यूजिंग डेरिवेटिव मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा, डेरिवेटिव का यूज इस कॉन्सेप्ट में मैं कैसे लाऊंगा, वो मैं आज आपको इस लेक्चर के अंदर समझाऊंगा। तो ये समझने से पहले हम ये देखते हैं कि सर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन एक्चुअल में होता कैसा है। ओके, सपोज आपको कोई फंक्शन है f of x = x², ये कोई फंक्शन है। आप x की जगह पे 1 रखोगे तो आंसर 1 मिलेगा, x की जगह पे -1 रखोगे तो भी 1 मिलेगा, x की जगह पे 0 रखोगे तो आपका फंक्शन बन जाएगा 0, x की जगह पे 2 रखोगे तो 4, f of -2 रखोगे तो +4, ऐसे। तो अगर मैं सिर्फ सिंपली इस ग्राफ को ड्रॉ करना चालू करूं, ओके, ड्रॉ करूं सिंपली, x एक्सिस के ऊपर ये वाले पॉइंट्स होंगे और y एक्सिस के ऊपर ये आंसर का सेट होगा, ये आपको पता है। तो यहाँ पे 0, ये +1, ये +2, +3 भी आ सकता है, -1, -2, -3 भी आ सकता है। ओके, y एक्सिस के ऊपर सर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे लिख दीजिए। अगर मैं 0 लेता हूं तो 0 के ऊपर 0 है, +1 लूंगा तो आंसर 1 है, -1 लेता हूं तो भी आंसर +1। ओके, ये पॉइंट्स में ज्वाइन करूंगा बात। +2 लूंगा तो आंसर 4 आएगा, -2 लूंगा तो भी आंसर 4 आएगा। सर बस इन्हीं पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करके सिर्फ आपको सिंपली एक ग्राफ ड्रॉ करके बता रहा हूं। ओके, ये चलिए, अगर आप यहां भी इस ग्राफ को अगर नोट करोगे तो जैसे x की वैल्यू 0 से छोटी है, x की वैल्यू 0 से छोटी इस साइड है, तो आप देखो ग्राफ जो है कंटिन्यू डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जैसे आप x इज ग्रेटर देन 0 लिखोगे तो ग्राफ इंक्रीज हो रहा है, देखो आगे इनफाइनाइट तक इंक्रीज होता जाएगा। ओके, तो ये चीज होती है कि भाई कौन से इंटरवल के अंदर, ये इंटरवल कौन सा हो गया कि भाई -∞ से 0 तक अगर मैं 0 लूंगा तो ये ग्राफ डिक्रीज हो रहा है। यहां पे +0 से +∞ तक ये ग्राफ इंक्रीज हो रहा है, ये आपने देख लिया। ओके, तो मैथमेटिकली अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूं तो बाय डेरिवेटिव की मदद से नहीं, अभी सिर्फ मैं मैथमेटिकली बोल रहा हूं। ओके, बाय यूजिंग डेरिवेटिव भी अलग कॉन्सेप्ट है। तो सर इंक्रीजिंग में भी दो होता है कि भाई एक इंक्रीजिंग और एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एक डिक्रीजिंग और एक होता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ओके बेटा, तो ये सारे टॉपिक हमको आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर पता चलने वाले हैं। तो सिर्फ मैथमेटिकली अगर मैं बोलूं कि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है या नहीं है तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि भाई x1 लेस देन x2 होगा अगर दैट इंप्लाइज f of x1 लेस और इक्वल टू f of x2 अगर होगा तो मैं ऐसे फंक्शन को इंक्रीजिंग फंक्शन बोल सकता हूं। क्या ये सिर्फ मैथमेटिकली डेफिनेशन है, मुझे इसका यहां पे यूज नहीं करना है, मुझे बाय यूजिंग डेरिवेटिव इस कॉन्सेप्ट में यूज करना है। ओके, लेकिन टेक्स्ट बुक में दिया तो मैं आपको बता दूं कि भाई x1 x2 आपने दो वैल्यू ली, आपने फंक्शन के अंदर दो वैल्यू ली, जैसे कि मैंने यहां पे दिया था 1 -1, इसको कंपेयर करके आप आगे बढ़ सकते हो कि भाई x1 यहां पे फंक्शन क्या है, यहां पे फंक्शन x का स्क्वायर है, तो आपको इन दोनों के लिए अगर आप लोगे, देखो x1 आप क्या लोगे, x1 आप -1 लोगे, x2 आप 1 लोगे, तो दोनों के लिए आंसर तो सेम मिलेगा, मतलब इक्वल वाला, क्योंकि स्क्वायर का कॉन्सेप्ट लगा है, यहां स्क्वायर का कॉन्सेप्ट लगा है। ओके, लेकिन इन दोनों को कंपेयर कर सकते हो आप, इन दोनों को कंपेयर कर सकते हो आप, उसकी मदद से बोला। चलिए, तो सर अगर मैं ऐसा सोचूं कि भाई x1 की वैल्यू x2 से छोटी है, दैट इंप्लाइज f of x1, मतलब फंक्शन में वैल्यू रखने के बाद जो आंसर आ रहा है वो अगर लेस और इक्वल टू f of x2 होगा तो मैं इसको इंक्रीजिंग बोलूंगा। सर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मीनिंग क्या होता है कि भाई x1 लेस देन x2 है, दैट इंप्लाइज f of x1
ओनली लेस देन एफ ऑफ एक्स। अगर ऐसा होना चाहिए, इंक्रीजिंग का मीनिंग होता है लेस और इक्वल टू, स्ट्रिक्टली का मीनिंग ओनली लेस, ओके, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। चलिए अगर डिक्रीजिंग देखो तो x1 लेस देन x2, दैट इंप्लाइज f of x1 ग्रेटर और इक्वल टू f of x2, मतलब इसका उल्टा। इसका अगर ऑपोजिट हो जाएगा तो डिक्रीजिंग, अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोलूं तो आपको पता चल जाएगा सर क्या करना है, ऐसे। ओके, ये आपकी टेक्स्ट बुक का कॉन्सेप्ट है नॉर्मल कि भाई इंक्रीजिंग फंक्शन एक्चुअली में होता क्या है, तो ये उसकी डेफिनेशन। ओके, इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। सर आपको ये दोनों चीजें आइडिया आया होगा कि भाई इंक्रीजिंग आपने यहाँ पे बताया, कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, कंटिन्यू डिक्रीज हो रहा है, लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या है ये हमको पता नहीं है, तो उसके बारे में भी हम थोड़ा देखते हैं। चलिए, तो ये आपको नोट करना है, मैथमेटिकल डेफिनेशन है। अभी मैं डेरिवेटिव के ऊपर नहीं गया, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सर आप कई बार ऐसा देखोगे, ग्राफ ऐसा देखोगे, या फिर फंक्शन कुछ ऐसे आपको क्वेश्चन में मिलेंगे। ओके, तो आप देख सकते हैं यहां पे ये फंक्शन इंक्रीज हुआ, फिर कुछ टाइम के लिए कांस्टेंट हुआ, इसको मैं इंक्रीज नहीं बोल सकता। यहां से इस पॉइंट के ऊपर ये फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, फिर कुछ टाइम के लिए कांस्टेंट रहा, फिर वापस इंक्रीज हुआ, फिर वापस कुछ टाइम के लिए कांस्टेंट रहा, फिर वापस इंक्रीज हुआ। ओके, एंड कुछ ग्राफ ऐसे होंगे। तो देखिए ये कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, और ये क्या हो रहा है, इंक्रीज फिर न्यूट्रल, इंक्रीज न्यूट्रल इंक्रीज, तो इसको बोलूंगा इंक्रीजिंग। लेकिन इसको क्या बोलूंगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। आई होप कि आपको आइडिया होगा कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में और इंक्रीजिंग में फर्क क्या है। मैंने अभी जस्ट एक ग्राफ ऐसा ड्रॉ किया था। ओके, अभी हमने यहां पे आगे के टॉपिक में देखा, एक ऐसा ग्राफ ड्रॉ किया। ओके, तो ये भी क्या है, इंक्रीज ही हो रहा है, तो इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलूंगा। ओके, ये ग्राफ क्या हो रहा है, बीच में कहीं पे न्यूट्रल हो रहा है, मतलब कांस्टेंट दिखा रहा है। देखो x को पैरेलल होगा, मतलब तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोल सकता, इसको सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन। ऐसे डिक्रीजिंग का क्या कॉन्सेप्ट, ऐसा कोई ग्राफ होगा, ये देख सकते हो आप, डिक्रीज हो रहा है। हाँ, लेकिन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग किसको बोलूंगा कि भाई कोई ग्राफ ऐसा हो, ये क्या हो गया, स्ट्रिक्टली ये डिक्रीज हो ही रहा है। ओके, तो इसको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इसको इन सिर्फ डिक्रीजिंग। ओके, आई होप कि आपको फिगर के ऊपर से आइडिया होगा कि भाई व्हाट इज इंक्रीजिंग, व्हाट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, व्हाट इज डिक्रीजिंग, व्हाट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ओके, तो कई बार आपको कोई ग्राफ ऐसा भी देखने को मिलेगा। ये किसका ग्राफ है, आप देख सकते हो, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको याद होगा। ओके, सीलिंग फंक्शन, फ्लोर फंक्शन, उसके ग्राफ ऐसे ही होते हैं। तो इसको मैं नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग बोल सकता हूं। इसको क्या बोल सकता हूं, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। ओके, तो इतना कॉन्सेप्ट है सिर्फ ये समझने के लिए कि भाई फंक्शन इंक्रीजिंग किसको बोलेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किसको बोलेंगे, डिक्रीजिंग किसको बोलेंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब मैं जो आगे बढ़ के बताने वाला हूं, नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला, वो है बाय यूजिंग डेरिवेटिव। आप कैसे पता लगाओगे कि कोई भी फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। ओके, प्लीज तब तक नोट डाउन करो। ओके बेटा, अब हमारा टॉपिक है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन बाय यूजिंग डेरिवेटिव्स। ओके, चलिए डेरिवेटिव्स का यूज करके मैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन कैसे बता सकता हूं, ओके, वो हम आज के इस लेक्चर के अंदर देखने वाले हैं। चलिए 2 मिनट का ओके, तो हमने ये सीख लिया कि व्हाट इज इंक्रीजिंग, व्हाट इज डिक्रीजिंग फंक्शन अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकली रूल। ओके, तो सर अब मुझे यूज करना है डेरिवेटिव, तो यहां पे कॉन्सेप्ट आएगा कि भाई f is continuous on
closed interval a to b and differentiable at open interval a, okay, a b। क्लोज इंटरवल के ऊपर क्या होना चाहिए? कंटिन्यूस होना चाहिए। चलो सर कंटिन्यू मतलब क्या? तो चैप्टर नंबर 5 के अंदर ये सीख चुके हैं हम कि अगर किसी ग्राफ को मैं विदाउट लिफ्टिंग पेन ड्रॉ कर सकता हूं तो उसको मैं कंटिन्यूस बोल सकता हूं। ओके, डिफरेंशिएबल का मीनिंग क्या होता है वो आज की इस लेक्चर में हम वापस देखेंगे। ओके, देखो डिफरेंशिएबल का मीनिंग और कुछ नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ कि कोई फंक्शन ए से बी के ऊपर डिफरेंशिएबल है का मीनिंग क्या होता है? उसके पाथ के ऊपर, कोई भी पॉइंट के ऊपर, किसी भी पॉइंट के ऊपर मैं यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं। कौन सा होता है? यूनिक टेंजेंट। ओके, ये हमने चैप्टर नंबर 5 का जो भी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का कांसेप्ट था उसके अंदर हमने देखा था। मैंने ये सारी बातें आपको प्रूफ करके भी दिखाई है, तो आप चैप्टर नंबर 5 का वो वीडियोस देख सकते हो, लास्ट 3 वीडियो। ओके, चलिए तो बाय यूजिंग डेरिवेटिव कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। मैं आपको ये बताऊं कि सपोज ऐसा कोई फंक्शन है, चलिए इंक्रीज हुआ, तो सर इंक्रीज हो रहा है या हम देख रहे हैं यहां पर? ओके, ये इंक्रीज हो रहा है, तो इसमें नई बात क्या है? नई बात यह है बेटा कि डेरिवेटिव की मदद से इंक्रीज है या नहीं कैसे पता चलता? देखो सबसे पहली बात ये कंटिन्यूस फंक्शन है। हाँ देखो यहां कहीं पे भी इसके ग्राफ में कहीं पे भी मैं चौक को लिफ्ट नहीं कर, विदाउट लिफ्टिंग पेन आप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, फिर इसके किसी भी पॉइंट के ऊपर, अगर आप किसी भी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो यूनिक टेंजेंट होगा। देखो ये, हाँ आपको ये चीज तो पता है कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है बाय यूजिंग ये ग्राफ, लेकिन बाय यूजिंग डेरिवेटिव कैसे बताऊंगा? देखो यहां पे एक पॉइंट था, उसके पास से मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, तो जो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, जो भी इंक्रीजिंग फंक्शन होगा उसका जो आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे उसका स्लोप, टेंजेंट इज नथिंग बट पॉजिटिव एंगल विद द एक्स डायरेक्शन, ऐसा आप बोल सकते हो। ओके, ये जो टेंजेंट आप ड्रॉ करोगे उसका स्लोप, तो स्लोप इज नथिंग बट, ठीक है, सॉरी, स्लोप इज नथिंग बट पॉजिटिव एंगल विद एंगल विद पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ऐसा। ये एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ बना हुआ एंगल को मैं स्लोप बोल रहा हूं। आप 11th साइंस के लाइन वाले चैप्टर में ये सब चीजें पढ़ चुके हैं। ओके, स्ट्रेट लाइन के अंदर तो जो भी इंक्रीजिंग फंक्शन होगा उसका जो भी टेंजेंट का स्लोप होगा, और स्लोप क्या होता है बेटा? स्लोप होता है डेरिवेटिव, याद करो। ओके, अगर मैं इसका f डैश ऑफ x निकालूंगा वो क्या होना चाहिए? वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 होना चाहिए। किसके लिए बच्चे? इंक्रीजिंग फंक्शन। सर ऐसा क्यों? देखिए अगर x एक्सिस के साथ ये पॉजिटिव एंगल बनेगा, ये वाला एंगल बनेगा ना, अगर इंक्रीजिंग होगा, ये सपोज ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन कंटिन्यू भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है। ओके, तभी मैं बाय यूजिंग डेरिवेटिव बता सकता हूं। तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन, डिफरेंशिएबल मतलब क्या होता है? इसके ऊपर के किसी भी पॉइंट के ऊपर से, कर्व के ऊपर में किसी भी पॉइंट के ऊपर से यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ये मैं टेंजेंट ड्रॉ किया। चलिए, तो सर अगर ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा तो आप ये देख सकते हो कि यहां से टेंजेंट ड्रॉ किया, उसका स्लोप, फिर स्लोप क्या होता है? स्लोप इज द एंगल, स्लोप इज द वैल्यू ऑफ 10 विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x। हाँ, 10 की ऐसी वैल्यू, टेंजेंट की ऐसी वैल्यू जो x की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल बनाती है। अब ये ऐसे लिखते हैं ना, m = 10 थीटा, या m = 10 थीटा। हाँ, x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ बने हुए एंगल को स्लोप बोलता था। तो हमने ये चीज भी प्रूफ की है कि स्लोप इज नथिंग बट डेरिवेटिव dy/dx को मैं ही स्लोप बोलता था किसी भी फंक्शन। तो अगर इंक्रीजिंग फंक्शन दिखाना है आपको तो यहाँ पे देख सकते हो कि भाई आप जो डेरिवेटिव करोगे वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 आएगा तो इंक्रीजिंग। ओके सर, इंक्रीजिंग। अगर स्ट्रिक्टली करना होगा तो, अगर स्ट्रिक्टली करना है तो f डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0
ओनली। ओके, अगर स्ट्रिक्टली करना है तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या आएगा, सिंपली ग्रेटर। सर डिक्रीजिंग में क्या होता है, देखो बेटा डिक्रीजिंग का अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं तो ऐसा कोई डिक्रीजिंग फंक्शन है, हाँ अब देख सकते हैं यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। अगर इसके किसी पॉइंट के ऊपर मैं टेंशन ड्रॉ करूंगा तो उसका एक्स एक्सिस के साथ का एंगल पॉजिटिव एक्स के साथ का एंगल, तो पॉजिटिव एक्स के साथ का एंगल तो यही होगा, और ये तो 90 से बड़ा होता है। 90 से बड़ा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव। तो कोई भी डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए f डैश ऑफ x लेस और इक्वल टू 0 होगा डिक्रीजिंग। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, कुछ हार्ड नहीं है, सिर्फ आपको ये समझना है कि भाई ये इंक्रीजिंग था, इसके किसी पॉइंट से मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, टेंजेंट का जो भी स्लोप होगा वो इंक्रीजिंग फंक्शन में ग्रेटर और इक्वल टू हो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में सिर्फ ग्रेटर है। डिक्रीजिंग फंक्शन में कोई डिक्रीजिंग फंक्शन है, हाँ सर, इसके ऊपर से मैं अगर टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, टेंजेंट का अगर मैं स्लोप निकालूंगा, स्लोप इज नथिंग बट डेरिवेटिव, याद रखना। ओके, तो यहां से मैंने एक स्लोप टेंजेंट का ये मैंने स्लोप ड्रॉ किया, ओके, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, स्लोप। अच्छा, स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ बना हुआ एंगल। ओके, तो अगर मैं यहां से टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, इस टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालूंगा, तो एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन। सर ये एंगल आप देख सकते हो कि ये एंगल जो है वो 90 से तो बड़ा ही होगा, 90 से बड़ा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में tan होता क्या है, नेगेटिव, इसलिए डिक्रीजिंग फंक्शन का f डैश ऑफ x लेस और इक्वल टू 0 होगा, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का क्या होगा, f डैश ऑफ x ओनली लेस देन 0 होगा, क्या होगा बेटा, ओनली लेस देन 0। ओके, तो ये चार कंडीशन, फोर कंडीशन है, इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये आपको याद रखनी होगी। ओके, चलिए और एक चीज, अगर सर मैं ऐसा बोलूं आपको कोई फंक्शन है ऐसा, ये 0, ये π/2, ये पाई, देख रहे हो साइन का ग्राफ। ओके, फिर आगे बढ़ेगा ऐसा, अगर मैं ऐसा देखूं सर 0 से π/2 पे साइन इंक्रीज हो रहा है, π/2 पे पाई पे डिक्रीज हो रहा है, पाई से यहाँ पे 3π/2 होता है, वहां पे डिक्रीज हो रहा है, फिर पापा डिक्रीज हो रहा है, ओके 2π। तो इस फंक्शन को मैं क्या बोल सकता हूं, इस फंक्शन को मैं इंटरवल के हिसाब से देखूंगा। देखो अगर 0 से 2π इंटरवल लूंगा तो नाइदर नॉट इंक्रीज नॉट डिक्रीज, अगर 0 से 2π इंटरवल लूंगा तो नॉट इंक्रीज नॉट डिक्रीज, अगर मैं 0 से π/2 इंटरवल लूंगा इतना, तो क्या हो रहा है, देखो इंक्रीज हो रहा है, तो उस इंटरवल में इंक्रीजिंग। ओके, अगर मैं π/2 से पाई देखूंगा तो देखो यहां पे डिक्रीज हो रहा है। ओके, तो आपके टेक्स्ट बुक में ऐसा ही दिया है, हाँ, इतने में इंक्रीजिंग, इतने में डिक्रीजिंग, इतने में वापस डिक्रीज, इतने में वापस इंक्रीज। लेकिन अगर मुझे 0 से 2π बोला होता तो 0 से 2π के बीच में इंक्रीज भी हो रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है, तो नाइदर इंक्रीज नॉट डिक्रीज, कहां पे 0 से 2π, ऐसा एमसीक्यू आपको पूछ सकते हैं। ओके, चलिए अगर कोई बंदा ऐसा पूछे आपको कि सर एट पीक पॉइंट, मतलब जहां पे इंक्रीजिंग का पीक पॉइंट और यहां से डिक्रीज होना स्टार्ट, तो सर इस पॉइंट के ऊपर का f डैश ऑफ x क्या है, तो यहां से अगर आप कोई टेंजेंट ड्रॉ करोगे मेरे बच्चे, ओके, यहां से अगर आप कोई टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ओके, तो ये तो x एक्सिस को पैरेलल है, हाँ, x एक्सिस को पैरेलल का टेंजेंट क्या होता है, 0, हम 11 साइंस के अंदर पढ़ चुके, तो f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0, x एक्सिस को पैरेलल लाइन का टेंजेंट हमेशा 0 होता है। ओके, यहां पे आपको f डैश ऑफ x क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ओके, टेक्स्ट बुक में ये भी लिखा है कि भाई f इज अ कांस्टेंट फंक्शन इन a से b इफ f डैश ऑफ x इज 0। ओके, तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, व्हाट इज इंक्रीजिंग व्हाट इज डिक्रीजिंग बाय यूजिंग डेरिवेटिव। डेरिवेटिव की मदद से मैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे बता सकता हूं, ऐसे। ओके, जो भी इंक्रीजिंग फंक्शन होगा उसका
डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 0 इंक्रीजिंग, अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग करूंगा तो सिर्फ ग्रेटर देन 0, डिक्रीजिंग करूंगा तो लेस और इक्वल टू 0, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग करूंगा तो ओनली लेस देन 0. ओके, प्लीज नोट इट डाउन, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन. फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज नंबर 6.2 का हमने जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसी के आधार पे हम सम करेंगे. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, मुझे ऐसा बोले शो जो आपको फंक्शन दिया एफ ऑफ एक्स, ओके 3x प्लस 7t, ये जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर. ओके, कई सारी टेक्स्ट बुक के अंदर सिर्फ इंक्रीजिंग लिखा होगा, कई सारी टेक्स्ट बुक में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा. तो एनसीईआरटी ओरिजिनल एनसीईआरटी बुक है उसके अंदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही दिया है. ओके, तो मुझे क्या देखना है, सबसे पहले आपको ये आइडिया होना चाहिए कि रियल नंबर के ऊपर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इसका मीनिंग क्या होता है, आपको एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड करना है. अगर एफ डैश ऑफ एक्स 0 से बड़ा आता है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा. लेस और एफ डैश ऑफ एक्स, चार कंडीशन देना बेटा, एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 0 तो इंक्रीजिंग, एफ डैश ऑफ एक्स सिर्फ ग्रेटर देन 0 तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन 0 तो डिक्रीजिंग, एफ डैश ऑफ एक्स लेस और इक्वल टू 0 तो डिक्रीजिंग, लेस देन 0 तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. ओके, ये चार कंडीशन है. तो देखते हैं यहां पे एफ डैश ऑफ एक्स अगर मैं निकालूंगा इसका तो 3 आएगा, 3 into 1 plus 0. ओके, तो एफ डैश ऑफ एक्स मुझे ग्रेटर देन 0 मिला, इसका ये मीनिंग होता है कौन सी कंडीशन है, सेकंड वाली. ओके, सो एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 हियर, एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग x belongs to r. x belongs to r के लिए ये इंक्रीजिंग है. सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं. यहां पे बोला शो है मुझे f of x दिया है फंक्शन e raised to 2x. ओके, चलिए इज इंक्रीजिंग ऑन रियल नंबर के ऊपर इंक्रीजिंग है ऐसा बोला. ओके, तो आपको इसका डेरिवेटिव आना चाहिए. f डैश ऑफ x क्या आएगा बेटा, e raised to 2x into d by dx of 2x. इसका आंसर आएगा 2 into e raised to 2x. ओके सर, ये जो e है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उसकी वैल्यू 2 और 3 के बीच में होगी, ये पॉजिटिव, उसकी पावर यहाँ पे एक चीज समझिए, मुझे ये पूरा आंसर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव जरा समझ. सपोज आप x बिलोंग्स टू r में से कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी वैल्यू, ओके सपोज 0 e की 0 पावर 1 हो जाएगा तो 2 आंसर है. अगर नेगेटिव लोगे तो यहाँ पे 2 into 1 upon e का स्क्वायर, तो ये भी आंसर को पॉजिटिव मिलेगा. इन शॉर्ट आप इसका आंसर ग्रेटर देन 0 ही पाओगे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r. ओके, तो f डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r. सो f of x is strictly increasing on r. ओके, r के ऊपर strictly increasing. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 मुझे अच्छा दिया है. क्वेश्चन नंबर 3 देखिए. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला, शो दैट, ऐसा बताइए कि भाई f of x कोई फंक्शन है साइन. ओके, ये फंक्शन है, आपको पता चल गया साइन का ग्राफ वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको एग्जांपल में बताया. ओके, थ्योरी का एग्जांपल. यहां पे बोला है फर्स्ट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 से पाई बाय. वो तो आपको देख के पता चलेगा कि सर स्ट्रिक्टली होगा या सिर्फ इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा. ओके, चलिए पहले इसके ऊपर देखते हैं. तो अगर मैं f डैश ऑफ x बोलूं बेटा तो sin का डेरिवेटिव क्या होता है, cos होता है. ओके, अब 0 से पाई बाय 2, 0 को नहीं लेना है, पाई बाय 2 को नहीं लेना है. अगर मैं ऐसा लिखूंगा 0 से पाई बाय 2 लिखूंगा, ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ग्रेटर देन 0 ही होगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है. तो f डैश ऑफ x is equal to cos x is equal to greater than 0. Okay, so f of x is greater than 0. F of x is strictly increasing.
ऑन x बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कंडीशन थोड़ा चेंज मतलब अगर मैं यहाँ पे 0 से पाई बाई 2 करता तो क्योंकि पाई बाई 2 के ऊपर cos क्या हो जाता है 0 हो जाता है। ओके, cos पाई बाई 2 क्या होगा बेटा, cos पाई बाई 2 हो जाएगा 0। तो अगर मैं 0 से पाई बाई 2 0 के साथ ओपन इंटरवल पाई बाई 2 के साथ क्लोज इंटरवल करता तो यहाँ पे क्या हो जाता है ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा, f रेशियो ऑफ x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा तो इंक्रीजिंग। लेकिन ओपन इंटरवल के अंदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, याद रखो ओके, सिर्फ इंटरवल का ही ख्याल। चलिए ये इंटरवल के ऊपर क्या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये हमने प्रूफ करा दिया। दूसरा यहां पर पूछा है डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन पाई बाई 2 से पाई। ओके, ये कौन सा क्वाड्रेंट रिप्रेजेंट करता है, सेकंड क्वाड्रेंट। तो f रेशियो ऑफ x होता है cos x। तो सर cos x जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में जो नेगेटिव होता है, देखो ऑल s सेकंड क्वाड्रेंट में साइन उसका रेसिप्रोकल cos ही पॉजिटिव, cos का नेगेटिव होता है तो लेस देन 0। ओके, इन x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से लेकर प्लस पाई। ओके, सॉरी ओपन इंटरवल में पाई बाई 2 से लेकर पाई। आपको पता चल गया सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है लेस देन 0, मतलब f रेशियो ऑफ x लेस देन 0 मिला। सो f of x is strictly decreasing on x belongs to pi by 2 से pi ओपन इंटरवल। ओके, अगर यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट करता, क्या थोड़ा ट्विस्ट मतलब अगर यहाँ पे मैं ऐसा लिख देता क्लोज इंटरवल पाई बाई 2 से पाई ओपन इंटरवल ऐसा, तो ये क्या हो जाता डिक्रीजिंग हो जाता, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं होता क्योंकि पाई बाई 2 के ऊपर cos क्या होता है 0, तो ये लेस और इक्वल टू आ जाता ना इस कंडीशन के लिए। ओके, जरा सोचना इस बारे में, आगे बढ़ते हैं। सर क्वेश्चन नंबर सेकंड मैंने करा दिया, क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड सी बात क्या बोल रहा है कि नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग ऑन 0 टू पाई। ओके, तो f डैश ऑफ x देखिए, f डैश ऑफ x cos x है, हाँ सर, तो cos जो है f डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 ऑन 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 में ये इंक्रीज हो रहा है। f डैश ऑफ x इज लेस देन 0 ऑन पाई बाई 2 से पाई। देखिए आपको ये आइडिया होना चाहिए कि 0 से पाई मतलब कौन सा इंटरवल होता है बेटा, यहाँ पे ये 0 यहाँ पे। सर इसमें जो आपका f रेशियो ऑफ x है वो इंक्रीज हो रहा है, इसमें आपका f रेशियो ऑफ x डिक्रीज हो रहा है, तो ऐसा तो चलता नहीं। टोटल इंटरवल में देखो 0 से पाई कहीं पे इंक्रीज हो रहा है कहीं पे डिक्रीज, ऐसा तो नहीं चलता। ओके, सो f ऑफ x is not increasing nor decreasing। कहां पे, क्योंकि स्पेसिफिक इंटरवल है 0 से पाई। ओके, x बिलोंग टू 0 से पाई। अगर आपको कहीं पे ऐसा देखने को मिले सर 0 से पाई के बीच में मुझे फंक्शन कौन सा दिया है cos का, इसको मुझे चेक करना है। तो सर ये जो फंक्शन है वो क्या हो रहा है 0 से पाई बाई 2 के बीच में इंक्रीज हो रहा है, पाई बाई 2 से पाई के बीच में डिक्रीज हो रहा है। तो मैं 0 से पाई के बीच में क्या समझू, इंक्रीज समझू या डिक्रीज समझू, तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, बस ये आपको लिख देना है, आपका आंसर हो। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर होता है 4th एंड 5th, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4th एंड 5th, तो अगर आप क्वेश्चन को नोट करोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा हम क्या करें। ओके, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, जिस तरीके से हम करते जाएंगे आपको और आइडिया है। क्वेश्चन नंबर 4, f ऑफ x कुछ दिया है 2x का स्क्वायर माइनस 3x। मुझे ऐसा बोला है फाइंड द इंटरवल, इंटरवल फाइंड करो कि कहां पे इंक्रीज हो रहा है कहां पे डिक्रीज हो रहा है। तो ये करने से पहले मैं आपको एक एडवाइस देना चाह रहा हूं कि आप सबसे पहले क्या करोगे, f डैश ऑफ x निकालोगे, f डैश ऑफ x निकालो। चलिए ये क्या आएगा 4x माइनस 3 आएगा। ओके, अब सर ये जो फंक्शन है हम इंक्रीज एंड डिक्रीज किसके रिस्पेक्ट में देखते हैं, 0 के रिस्पेक्ट में देखते हैं कि अगर 0 से बड़ा होगा या 0 होगा तो इंक्रीज, 0 से बड़ा होगा फंक्शन तो
स्ट्रिक्टली जीरो से छोटा और जीरो होगा तो डिक्रीजिंग, जीरो से छोटा ही होगा तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ओके, ऐसा हम देखते हैं। तो सर एक काम करें ना, यहाँ पे 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 लेके x की वैल्यू पहले निकालूंगा 3/4। ओके, फिर मैं नंबर लाइन के ऊपर चल रहा हूँ। यहाँ पे कहीं पे 3/4 आता है, इस साइड सारे के सारे नेगेटिव नंबर, इस साइड सारे के सारे पॉजिटिव। बात फिक्स हो गई। हाँ, अगर मैं यहाँ पे देखूं कि आपको ये बोला है कौन से इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, कौन से इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ओके, तो देखिए आपको करना है क्या है कि f रेशो ऑफ x ये वाला यहां इस वाले एरिया में से, मतलब 3/4 से बड़ा उस एरिया में से आपको वैल्यू लेके यहां पे देखनी है। ओके, सपोज यहां पे कौन सा नंबर 10 आता है, हाँ आता है, तो इसके अंदर वैल्यू रखूंगा 40 माइनस 3 तो 37 इज ग्रेटर देन 0। ओके, तो अगर मैं यहां पे देखूं तो f रेशो ऑफ x ग्रेटर देन 0 होगा। कहां पे? छोटे इंटरवल में 3/4 से लेके प्लस इंफिनिटी तक। ओके, ओपन इंटरवल में होगा तो ग्रेटर देन 0 है। अगर 3/4 से इस साइड यहाँ पे कहीं पे -2 आता है सर, हाँ -2 आता है, तो -2 की वैल्यू f रेशो ऑफ x में रख के देखिए तो -4 सॉरी 4 into -2 -3, तो ये -8 तो क्या होगा, -8 यहां से लेस देन 0 होगा। इन शॉर्ट 3/4 के इस साइड वाले एरिया के अंदर f रेशो ऑफ x आपको क्या मिलेगा, लेस देन 0 मिलेगा। कहां पे? तो कि माइनस इंफिनिटी से 3/4, ऐसा आप लिख सकते हो। हाँ, ओके, तो सर यहां पे आप देख सकते हो, इस देखो 3/4 के इस साइड कोई भी वैल्यू f रेशो ऑफ x में रख के देखो बेटा, आपका आंसर ग्रेटर देन 0 ही आएगा। 3/4 से लेफ्ट हैंड साइड की कोई भी वैल्यू इसके अंदर डाल के देखो बेटा, f रेशो ऑफ x इसमें मत डालना, कहां पे रखोगे f रेशो ऑफ x, तो आपका आंसर क्या आएगा, लेस देन 0 आएगा। ओके, दैट्स व्हाई सो f ऑफ x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहां है? ऑन ओपन इंटरवल 3/4 से इनफाइनाइट पॉजिटिव। f ऑफ x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन माइनस इनफाइनाइट से लेके 3/4। ओके, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अगर आपको बाय चांस ऐसा बोल दे कि भाई सिर्फ इंक्रीजिंग, तो सिर्फ इंक्रीजिंग मतलब अगर 3/4 रखोगे इसके अंदर तो ये 0 भी हो जाएगा। तो सिर्फ इंक्रीजिंग का आइडिया हो तो यहाँ पे क्लोज इंटरवल कर देना। ओके, सिर्फ इंक्रीजिंग बोला हो तो, लेकिन मैं अभी किसके लिए बोल रहा हूँ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। चलो क्वेश्चन नंबर 4 मैंने करा दिया बेटा। अगर क्वेश्चन नंबर 6 करना है तो एकदम सिंपल, इसी के जैसा लॉजिक जोड़ा है हम। देखिए क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, और कोई फंक्शन क्या f ऑफ x, तो सबसे पहले यहाँ पे 2x का क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7 ऐसा लिख के मैं आगे बढ़ूंगा तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कौन से इंटरवल में है ये फाइंड करने का बोल रहे हैं। चलिए, तो पहला काम क्या है अपना, f रेशो ऑफ x निकाला, यहाँ पे आएगा 2 into ऊपर से आया 3x स्क्वायर माइनस 3 into ऊपर से आया 2x माइनस 30। ओके, अब ये 6x का स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36 ऐसा कुछ मिला। हाँ, अपना काम क्या है, अपना काम है कि भाई इसको फैक्टर निकाल के x की वैल्यू फाइंड करें। यहाँ पे हमने कैसे किया है, ओके, तो फैक्टर निकालेंगे तो 6x का स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36 इज इक्वल टू 0 रखते हैं। थोड़ी देर आपको पता चलेगा एक्चुअल में इंटरवल मिलेगा कैसे। तो निकाले 6 को कॉमन, x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 6 के ऐसे फैक्टर निकालो, सब्ट्रैक्शन करके मुझे -2 -1 मिलेगा। x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। x को कॉमन निकाला, x माइनस 3 प्लस 2 को कॉमन निकाला, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो मुझे मिल गया x प्लस 2 एंड x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ओके सर, तो आपको यहाँ पे दो वैल्यू मिली इंटरवल निकालने के लिए, x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू +3। तो दोनों पॉइंट को यहाँ पे रखिए, -2 है, ये +3 है। ओके, और इस साइड आपको पता है कैसे करना है। अब मेरा फंक्शन f रेशो ऑफ x के ऊपर पूरा का पूरा डिपेंड करता है। f रेशो ऑफ x ग्रेटर देन 0 आएगा, मतलब ये वाला बंदा ग्रेटर देन 0 आएगा तो इंक्रीजिंग, ग्रेटर लेस देन 0 आएगा तो डिक्रीजिंग। ओके, एक चीज समझिए, इसके बीच में से कोई एक बंदा लेके देखो, ये 0 वाला है,
ओके, जीरो वैल्यू यहां पे रख के देखते हैं, जीरो माइनस 6। तो इसके बीच में से f डैश ऑफ x क्या मिला मुझे, लेस देन जीरो मिला। कहां पे, यहां पे, इसके बीच में -2 से लेके 3 के बीच में f डैश ऑफ x लेस देन जीरो मिला। क्यों, यहां पे देखो ना बेटा, -2 मतलब -1 यहां पे रख के देखो, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 -6, तो आंसर -4 विच इज लेस देन जीरो। ओके, -2 से लेकर -3 के बीच में कोई भी वैल्यू यहां पे रखोगे तो लेस देन जीरो। ओके, दूसरी बात, 3 से बड़ी कोई वैल्यू रख के देखो तो यहाँ पे 3 से बड़ी यहां पे देखो, ये f डैश ऑफ x ये है, ये भी है और ये भी है, तीनों एक ही है ना। हाँ, अगर आप 3 से बड़ी कोई भी वैल्यू रखोगे तो f डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0 आएगा। 4 यहां पे रख के देख लो, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 माइनस 6, तो आ गया 6, पॉजिटिव 6 विच इज ग्रेटर देन 0। ओके, तो f डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0 कहां पे, यहां पे -2 से 3 ये वाला इंटरवल है, ये है 3 से लेकर पॉजिटिव इंफिनिटी ग्रेटर देन 0। यहां पे f डैश ऑफ x क्या है, अब ये टर्निंग पॉइंट, तो -इंफिनिटी से -2 के बीच में क्या आएगा, देखो सपोज यहाँ पे -5 आता है, यहाँ पे -5 रखेंगे तो -5 का स्क्वायर -5 -6, तो 25 -11। ओके सर, ग्रेटर देन 0 होगा। ओके, तो यहाँ पे ग्रेटर देन 0। तो एक चीज पता चाहिए हमें कि भाई f ऑफ x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। कहां पे, सर -इंफिनिटी से -2 यूनियन, ये और ये तो दोनों का यूनियन करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, f ऑफ x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। कहां पे, -2 से 3, x बिलोंग्स टू स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। आई होप कि आपको पता चला होगा। प्लीज एक बार नोट इट डाउन करो बेटा।